चलिए बिहार की तरफ बढ़ते हैं तो बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग को देखते हुए गुरुवार से नामांकन अब शुरू हो गया है। लेकिन राज्य के किसी भी प्रमुख राजनीतिक दलों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। महागठबंधन की बात कर ली जाए तो महागठबंधन में जहां सीट बंटवारे का मसला उलझा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर एनडीए के घटक दल भी आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बीजेपी की राज्य इकाई पटना में लगातार बैठ के चल रही है। वहीं पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी के बड़े नेता आपस में बातचीत करके सीट बंटवारे का मसला सुलझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वहीं इस बीच बिहार चुनाव में सीट बंटवारे का मसला सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे, जहां पर दोनों नेताओं के बीच में एलजेपी को लेकर गहनता से बातचीत हुई। बता दें बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 चरण में चुनाव होंगे, तो उसी को लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी आज शुरू हो गई है। लेकिन एक तरफ जहां नामांकन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम बड़ी पार्टियां जो हैं उनकी अगर बात कर ली जाए तो उनमें सीट फॉर्मूला जो है वो अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उसी को लेकर अगर एनडीए की बात कर ली जाए तो एलजेपी जो है वो लगातार इस बात को लेकर रोड़ा अटका रही है कि उन्हें लगभग 100 से ज्यादा सीटें चाहिए। साथ ही उप मुख्यमंत्री के पद की बात कही गई है। राज्यसभा में 1 सीट की भी बात उनकी ओर से कही गई है। उसी को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एलजेपी जो है वो एनडीए में आगामी विधानसभा चुनाव में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या उनसे अलग चुनाव लड़ेगी। और साथ ही इसको लेकर बीजेपी भी काफी घबराई हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा ने आज मुलाकात की।